फाइनली बच्चों HSTS का आपका शेड्यूल आउट हो चुका है। जो आपका न्यू शेड्यूल है उस शेड्यूल के बारे में पूरा डिस्कशन कर रहा हूं कि आपकी कब क्या चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या है, कब तक कर सकते हैं और साथ ही में जाकर के आपकी राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना होगा, राउंड 2 कब होता है, ये सारे जो चीजें स्पॉट राउंड वगैरह क्या होता है, हर एक चीज बच्चों इस एक वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपने इस एक पूरे प्रोसेस में एक जगह गलती कर दी तो आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाता है और मैं नहीं चाहता कि जो भी इस चैनल पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग 8 to 9 ईयर से बच्चों के हेल्प कर रहे हैं, तो किसी के साथ भी ये गलती हो, ठीक है। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया तो कर क्या रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। और अगर आप लोग अभी गलती करोगे, क्योंकि एक गलती आपके पूरा जिंदगी भर आपको रुला सकता है। अभी आप लोग अगर बेकार कॉलेज में चले गए तो 4 साल रोते फिरोगे, पेरेंट्स भी रोएंगे कि मैंने किस कॉलेज में जाके बच्चे को भेज दिया, और अगर गलत कॉलेज ना ही प्लेसमेंट्स मिलेगी और ना ही कुछ मिल पाएगा। तो इसलिए बच्चों आप हमारे साथ आओगे तो हम लोग आपका इंश्योर करेंगे कि आपकी रैंक पे बेस्ट कॉलेज दिलाएं और बेस्ट ब्रांच दिलाएं पूरे हरियाणा के अंदर। तो इसलिए आपको ये सारी चीजें चाहिए तो काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर सकते हो। अभी से पूरा स्पॉट तक का हेल्प चाहते, स्पॉट में ही सबसे ज्यादा दिक्कत आती है और बेस्ट चीज बेस्ट CSE वगैरह ब्रांचेस स्पॉट में ही मिल पाती है। तो पूरा स्पॉट तक हेल्प चाहिए तो आपको अभी 1499 में अभी ज्वाइन कर सकते हो। बट बच्चों अगर आप अभी नहीं ज्वाइन करोगे, अभी ओनली अगर नॉर्मल राउंडों के लिए हेल्प चाहिए तो 999 में हो जाएगा। बट उस टाइम पे ओनली स्पॉट राउंड की फीस 1499 हो जाती है, इसलिए उस टाइम पे आपको 2500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और अभी जो है पूरा स्पॉट तक का हेल्प 1499 में हो रहा होगा। तो हर बच्चे को मैं रिकमेंड करूंगा कि स्पॉट तक वाला ही ज्वाइन करे, वरना फिर बाद में बच्चा रिग्रेट करता है काश मैंने पहले ही ज्वाइन कर लिया होता पूरा वाला। ठीक है बच्चों, क्योंकि बेस्ट चीज उसी टाइम मिलती है। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करता हूं, जिसको ज्वाइन करना है कर लो, वरना बाद में रिग्रेट करोगे। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। आप बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों HSTS का आपको मैं शेड्यूल समझा रहा हूं, हरियाणा वाले बच्चों का जो HSTS है। तो देखो बच्चों इनका ये बेसिकली टेंटेटिव शेड्यूल होता है, बाकी अभी यही रहेगा, कुछ चेंज वगैरह होगा तो वी विल इन्फॉर्म यू। सबसे पहली चीज, आप सभी के जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे 15 मई से शुरू हो चुके थे। तो इस बार जो है सारी काउंसलिंग पहले पहले चल रही है। इनको सरकार की तरफ से थोड़ा सा उनको कहा गया है कि आप लोग लेट मत करो, आप लोग लेट कर देते हो। तो जो BE BTech वाले बच्चे उनके लिए मैं पूरा समझा रहा हूं, बाकी BA आर्क वाले बच्चों के लिए अभी नहीं आया है। बाकी हम लोग मेन BTech वाले बच्चों के लिए ही करते हैं। तो आपकी जितनी भी कैटेगरीज वगैरह है, अदर शिट वाले बच्चे, हर एक बच्चे के लिए यही शेड्यूल रहने वाला है। बाकी बच्चों इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हुआ था और 22 जून तक चल रहा है। ठीक है, 22 जून के रात के 11:59 तक आपका चल रहा होगा, 11:59 तक चल रहा होगा, यानी कि रात के 12 बजे से पहले पहले तक 22 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बाकी जो इनका फर्स्ट राउंड का ये है, और सेकंड राउंड के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी कर रखेंगे उनको दोबारा नहीं करना पड़ता है। उनके लिए बच्चों 2 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई के बीच में टाइम मिलता है। 2 जुलाई के सुबह 11 बजे से लेकर के 6 जुलाई के आपके 11:59 PM तक, राइट। इसके बाद अगर कि आपकी फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर लेते हैं तो आपके जो चॉइस फिलिंग है, बेसिकली आपका उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन चल ही रहा होगा। और चॉइस फिलिंग जो है आपकी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, चॉइस फिलिंग काफी अच्छे तरीके से करनी पड़ती है। कॉलेज इतने सारे हैं ना, हर बच्चे को एडमिशन मिल जाता है, बट सरकारी कॉलेज मिलना ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। और हमारे पास आओगे तो सारी चीज हम लोग जानते हैं ना, कैसे क्या आपको स्पॉट तक पहुंचाया जाए। स्पॉट में काफी ज्यादा चीजें हेरफेर हो जाती हैं, क्योंकि कॉलेजों की जो सीट बचती है उस पर एडमिशंस होते हैं, इसलिए वो लाखों लाखों रैंकों पे CSE ब्रांच वगैरह भी दे देते हैं। इसलिए बच्चों तो ये आपका 19 जून से लेकर के 22 जून तक का समय चल रहा होगा। 19 जून के सुबह 11 बजे शुरू होगा और 22 जून के रात के 11:59 PM तक ये चीज चल रही होगी। इसके बाद जाकर के इसका जो सीट अलॉटमेंट है 24 जून के शाम के 4 बजे आपका इसका सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग होती है 25 जून से सुबह 9 बजे से लेकर के 30 जून के शाम के 5 बजे तक चल रहा होगा। तो देखो इसके बीच में अगर कुछ गैजेटेड हॉलीडेज है तो वो फिर यहाँ वैलिड नहीं होता है। बाकी इसके अलावा आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। किसको रिपोर्टिंग करना है, किसको नहीं करना है, ये सीट रहेगी नहीं रहेगी, काफी सारी दिमाग खराब करने वाली चीजें होती हैं। आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में आओ, सारी चीजें आपके मेंटर्स जो हैं, हम लोग जो हैं डायरेक्ट ऑन कॉल बातचीत करके सबको समझाएंगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सीट को रखना है तो फिर रिपोर्टिंग कर लो, नहीं रखना है मत करो, आगे चलो, बहुत सारी चीजें दिक्कत वाली बातें होती हैं। फिर जाकर के आपका 30 जून को जो भी वैकेंसीज वगैरह है वो देखने आपको मिल जाएगी। बाकी इसका फिर जो है सेकंड काउंसलिंग होगा, राउंड 2 की काउंसलिंग होगी, और वो आपका 2 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई तक चल रहा होगा, रात के 11:59 PM तक, और 2 जुलाई के सुबह 11 बजे खुल जाता है। तो इसके बीच में भी नया रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएगा, आप लोगों की चॉइस फिलिंग भी होगी। जिनको ऑलरेडी सीट वगैरह मिली है, रिपोर्टिंग वगैरह करिए, वो भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, और जिनको सीट वगैरह नहीं मिली थी वो भी कर सकते हैं। जिनको नहीं मिली उनको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जिनको मिली उन्हें क्या क्या चीजें करनी होगी ऑन कॉल हम लोग बात करेंगे, काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर लो। तो ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत दिमाग खराब करने, क्योंकि काफी सारे बच्चों को मैंने
देखा है पहले रोते हुए, काश मैंने रिपोर्टिंग कर लेता या मैं फालतू में रिपोर्टिंग कर लिया, पैसे बेकार हो गए इधर से उधर। छोड़ो, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस करता क्योंकि पर्सनलाइज सारी चीज़ें बच्चे होती है, हर बच्चे का सिचुएशन अलग होता है, राइट। तो ये चीज़ें रहती है। बाकी देखो आपका इसके बीच में ये हो जाएगा, फिर इसकी जो अलॉटमेंट है सेकंड राउंड की वो 8 जुलाई के शाम के 4 बजे आ जाएगा। और फिर जो इसकी रिपोर्टिंग, देखो रिपोर्टिंग के टाइम में मैं बोलूँगा बिल्कुल सुबह सुबह जाना, जिस बच्चे को भी रिपोर्टिंग करनी है बिल्कुल सुबह सुबह पहुँच जाना। सुबह सुबह नहीं पहुँचोगे तो फिर भीड़ लग जाती है, फिर आपको दिक्कत होगी। ये जो सेकंड राउंड का आपका होगा रिपोर्टिंग वो 9 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक आपका हो रहा होगा, ठीक है। आपका टोटल ये पूरा टाइम मिलेगा 9 जुलाई के सुबह 9 बजे से लेकर के 13 जुलाई के शाम के 5 बजे तक चल रहा होगा। बाकी उसके बाद ही जाकर के इसमें सीट वैकेंसी वगैरह दिख जाएगी। बाकी लास्ट डेट जो रहेगी आपकी रिफंड वगैरह लेने की डेट 20 जुलाई तक रहेगा। क्लासेस वगैरह इन्होंने कहा है कि 1 अगस्त से शुरू कर देंगे। बाकी जाकर के आपको सारी जो स्पॉट राउंड वगैरह होगा, सारी चीजें होंगी, वो सबके अलग अलग वेबसाइट्स पे आता है, तो वो सारी चीजें हम लोग बताते हैं क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा किसकी क्या वेबसाइट है और किस वेबसाइट पे हमें चेक करना है, कौन से में मेरा हो भी सकता है क्योंकि कट ऑफ वगैरह आपको नहीं कुछ समझ आएगा, कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता, स्पॉट राउंड वगैरह काफी सारी चीजें होती है, तो इसलिए हम लोग आपको सारी चीजें बताएंगे। बाकी जो भी बच्चा हरियाणा का है उनको, उन सारे बच्चों को PPP ID उन सभी बच्चों को चाहिए होता है जो भी बच्चे हरियाणा के बच्चे हैं। और बाकी ये शेड्यूल देखो क्या भी रखा है कि ये टेंटेटिव है, कुछ भी चेंज वगैरह होता है, कुछ भी नया शेड्यूल वगैरह आएगा आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो। बाकी काउंसलिंग सपोर्ट में आ जाओगे फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बाकी रजिस्ट्रेशन के आपके 1000 रुपीज लगते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी। बाकी जो भी हरियाणा के बच्चे हैं, ठीक है ना, उनकी जो कैटेगरी वगैरह लग रही है, ठीक है, कैटेगरी वाले बच्चे SC BC, ठीक है, सारे ESM KM कश्मीरी माइग्रेंट गर्ल्स CWS जो भी है उन सभी के 700 रुपीज ही बस लग रहा होगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बच्चे को बता दी। आपको करना क्या है, बस काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करो जिससे कि बेस्ट से बेस्ट चीज आपको मिल पाए, कोई दिक्कत वगैरह आपको भी ना आए। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि अगर इस पार्ट को बच्चा जो भी स्किप करता है हो सकता है वो जिंदगी भर नहीं तो कम से कम 4 साल कॉलेज के पूरा रोते फिरेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक गलती की वजह से गलत कॉलेज मिल जाता है तो रोता रहता है बच्चा। तो ये अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है रोने से तो आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हो, और जिसको भी रिग्रेट से फर्क पड़ता है वो यहाँ से आगे देखें। सबसे पहली चीज है बच्चों की HSTS के अंदर आपके हरियाणा के कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज हैं, एडमिशन हर एक बच्चे को मिल जाएगा, चाहे उसकी रैंक 12 लाख 14 लाख जितनी भी है। बट एक अच्छे कॉलेज में लेना, सरकारी कॉलेजों में लेना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होता है। क्योंकि अगर गलत कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले भी लिया तो फिर ना ही प्लेसमेंट मिलेगी और ना ही कैंपस की लाइफ, ना ही कुछ। ये सारी गलतियां अक्सर सारे बच्चे करते हैं। बट बच्चों हम लोग 8 to 9 ईयर से बच्चों की काउंसलिंग करा रहे हैं और हर एक काउंसलिंग में हेल्प करते हैं। IIT NIT की जो जोसा की काउंसलिंग होती है वहां से लेकर के जितनी भी आपकी स्टेट कॉलेजों की काउंसलिंग होती है, IPU जैक दिल्ली, हर एक जगह की, और साथ ही में प्राइवेट वगैरह हर एक काउंसलिंग ऑल ओवर इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग चैनल ये हमारा रहता है। तो इसलिए बच्चों हम लोग आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज दिलाएंगे, सरकारी भी दिलाएंगे। आपकी रैंक पे जो बेस्ट चीज आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, हर एक चीज हम आपको दिलाएंगे जिससे कि आप लोग जिंदगी भर आप लोग रिग्रेट ना करो। क्योंकि हर एक बच्चे की रैंक अलग है तो उसको अपने तरीके से सारी चीजें करनी होती है। इसलिए बच्चों हमारे पास आओगे तो बेस्ट चीज आपको मिल जाएगी। तो बच्चों इसके मैं फीचर्स आपको समझा देता हूं। जैसे बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन से आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। उस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे के सारे बच्चे होते हैं जिन बच्चों ने भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल किया हुआ है, वो सारे बच्चे होंगे, यानी कि पहले से ही आप लोग फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें कॉलेज की बना सकते हो। इसके अलावा जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपके साथ रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, जो डाउट वगैरह है तो आप मेंटर को कॉल करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है और उसको अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। हम दूसरों की तरह नहीं करती कि कोई एक PDF भेज दी है, ऐसे कुछ कर दिया। हर बच्चे की पर्सनलाइज करवाते हैं हम लोग, क्योंकि बच्चे की रैंक अलग है तो उसके हिसाब से चीजें होती हैं, वो करवाएंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड जितनी भी चीजें, हर एक चीज बच्चों की हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं। अब बच्चों आप लोग पूछोगे कि इतनी सारी चीज के लिए हम लोग फीस कितनी चार्ज करते हैं। तो देखो बच्चों अभी हम लोग नॉर्मल जो आपके राउंड है उसके लिए ओनली 999 रुपीज चार्ज करेंगे। बट बच्चों आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप स्पॉट राउंड तक हर एक बच्चे को जाना चाहिए, क्योंकि स्पॉट में ही जाकर के लाखों लाखों रैंकों पे CSE ब्रांच मिल जाती है। तो स्पॉट राउंड तक की पूरी हेल्प चाहिए तो अभी से आपको 1499 में नॉर्मल राउंड प्लस स्पॉट राउंड का मिल जाएगा। बट अगर यही चीज अगर आप लोग बाद में ज्वाइन करना चाहोगे, अभी नॉर्मल करते हो बाद में स्पॉट, तो अभी आपके 999 लगेंगे और उस टाइम पे ओनली स्पॉट राउंड की फीस 1499 होगी। टोटल 2500 रुपए आपके लग जाएंगे। अभी जो है ओनली 1499 में पड़ रहा है। इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अभी से पूरे स्पॉट राउंड तक वाला 1499 वाला ज्वाइन करके रख सकते, क्योंकि ये जो है लिमिटेड बच्चों के लिए सीट्स हैं। इसके बाद इसकी फीस भी 2000 रुपीज
चीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग भी रिग्रेट नहीं करना चाहते, अपने 4 साल के कॉलेज में रोना नहीं चाहते। तो आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया हो। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछो और ध्यान से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।